तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटपरगंज विधानसभा से अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं अब दिल्ली कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी को मैदान में यहां से उतारा। बीजेपी की तरफ से पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे विपिन बिहारी सिंह दावा ये ठोक रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट कब आएगी। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी के नेता विपिन बिहारी सिंह ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। सुनिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लग गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर है नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जो लिस्ट है वो जारी की। 31 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट आ गई और सबसे जो हॉट सीट है वो पटपड़गंज बनी हुई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई। यहाँ से अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, अनिल चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया। अब बीजेपी आखिर किसको उतारेगी, सबसे बड़ा सवाल है। विपिन बिहारी सिंह है जो कि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल के ही एक शख्स को आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दिया है। विपिन जी, आम आदमी पार्टी ने तो पूर्वांचली चेहरा उतार दिया है, क्या उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से भी पूर्वांचल चेहरा दिखेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, कोई उम्मीदवार है नहीं। वो इंपोर्ट करके बाहर से अवध ओझा को लेकर के आए हैं। जो शिक्षा की क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज छोड़ करके भाग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों की लाइन लगी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी यहाँ से चुनाव लड़ाएगी वो जीत करके जाएगा। कल हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। आपको लगता है कि वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का तो कोई जनाधार है नहीं, कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो ये चोर चोर मौसेरा भाई दोनों हैं। फिर अभी अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर कोई भी जीत गए, अगर इनको जरूरत पड़ेगा तो फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। अनिल चौधरी हो, संदीप दीक्षित हो या उनका जोगिंदर यादव हो, सारे सबको इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन कोई जीतने वाले नहीं है। ये वोट कटुआ पार्टी कांग्रेस केवल रह गई है, वोट काटने का काम करेगी। कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अवध जी, क्योंकि आप गली गली में घूम रहे हैं लगातार, पटपड़गंज के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में हावी होने वाले? देखिए, किसी भी क्षेत्र का, दिल्ली का मूलभूत समस्या जो है पानी, बिजली और सीवर और जाम की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या यहाँ की है। जिसको कह बोल कर केजरीवाल सत्ता में आए थे। केजरीवाल जब सत्ता में आने वाले थे तो बिजली के पोलों पर चढ़ करके बिजली का तार काटते थे कि बिजली के बिल ज़्यादा कांग्रेस सरकार में आ रही है। लेकिन वही फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके लोकसभा में चुनाव लड़े, तो उनका सारा के सारा जो बोले थे विफल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये सारी समस्या मूलभूत, चाहे हर घर में स्वच्छ जल पहुँचाने का काम हो, नाली और सीवर की सफाई का काम हो, निर्मल जमुना को बनाने का काम हो या रोड की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी निरंतर करेगी। दिल्ली विधानसभा के अंदर जो हॉट सीट बनी हुई है उसी में से एक हॉट सीट पटपड़गंज है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं अगर हम अवध ओझा की बात करें तो उनको एक पैराशूट कैंडिडेट भी लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वांचल के एक चेहरे को आम आदमी पार्टी ने उतारा है और एक पूर्वांचल के ही दूसरे चेहरे हैं विपिन बिहारी, जो कि दावा ठोक रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बीजेपी आखिर टिकट किसको देगी, क्योंकि लगातार ये जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।